डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। सो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। सो लास्ट पार्ट में जो है वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जब अलग अलग टाइप्स के जब कोफिशिएंट होते हैं, रेशनल इरेशनल कोफिशिएंट होगा तो कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं, दैट इज़ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हम लोगों ने किया था ये सब क्वेश्चन जो है, राइट। आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू दैट। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो क्या करें, पहले क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है पहले उसको पूरे को प्रीवियसली कंप्लीट कर लें, देन ओनली क्या है इसको विजिट करें, राइट। नाउ अब हम लोग जो है आज जो पढ़ेंगे दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हमने क्या किया था कि अभी तक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन पढ़ा था, राइट। आज के पार्ट में हम लोग जो है वी विल स्टडी अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या पढ़ेंगे, उसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। नाउ अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 हो जाएगा, राइट। ये तो सबको पता है। अगर डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितना होगा, वो भी 3 होगा। ये मैंने हम डिस्कस किया था कि जितना डिग्री होता है उतना नंबर ऑफ़ जीरोस भी होता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोस भी 3 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि 2 डिग्री था, 2 जीरोस था, तो 2 जीरोस में एक अल्फ़ा हमने एज्यूम किया था, दूसरे को बीटा एज्यूम किया था, राइट। तो यहाँ भी 2 जीरोस तो ये दोनों आएगा, एक अल्फ़ा बीटा साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 जीरोस चाहिए तो एक नया टर्म आ जाएगा दैट इज़ कॉल्ड गामा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरोस लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। हम लोग जो स्टैंडर्ड जैसे कि क्वाड्रेटिक को लिखे थे ax² + bx + c, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा, लेकिन क्यूबिक है इसका मतलब लीडिंग जो कोफिशिएंट होगा a का a होगा और उसका जो टर्म्स होगा x³ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखना है, क्यूबिक में ax³ + bx² + cx + d। सो ये क्या है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पे क्या है a दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³ का जो कोफिशिएंट a है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब टर्म जीरो हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो लीडिंग टर्म है, इसी के कारण तो इसका डिग्री डिसाइड होकर ये क्यूबिक बन रहा है। अगर यही टर्म गैप हो जाएगा, ये टर्म अगर गैप हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस वोंट बी रिमेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक नहीं रह पाएगा, क्लियर। तो ये याद रखना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका 3 जीरोस होगा, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा एंड थर्ड वन इज़ गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, गामा को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई आर भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है, बट ये चलेगा इतना, लेकिन ऐसे याद रखो इस तरह से जो है इस तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ तो अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है, 3 जीरोस है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने डेरिवेशन पार्ट को स्किप कर दिया है, क्योंकि ये सेम प्रोसेस जो है हमने क्वाड्रेटिक में किया है, तो वो चीज़ें वहाँ भी अप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी हम एक बार आपको शो कर दे रहे हैं कि अगर सपोज़ कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d है, अगर इसका जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामाज है, ये जीरोस है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि x = अल्फ़ा 0 है, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब x - अल्फ़ा क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से x - बीटा भी फैक्टर होगा, और इन द सेम वे x - गामा भी क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब तीनों का प्रोडक्ट जो होगा, और इसको हम लोग k टाइम्स करके और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बराबर कर देंगे। मतलब सिंपल ये होल क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax³ + bx² + cx + d = k टाइम्स x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस राइट टर्म वाले को ब्रेक करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग x³ x और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे LHS और RHS में, और वहाँ से वैल्यू निकालते हैं और हम लोग पुट करते हैं एज रिक्वायर्ड इक्वेशन में। तो ये चीज़ डेरिवेशन जो हम लोग क्वाड्रेटिक में कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है दैट इज़ सम ऑफ जीरोस, दैट इज़ अल्फ़ा + बीटा + गामा। अल्फ़ा + बीटा + गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा + बीटा + गामा कितना होगा, -b/a, याद रखना है। जैसे कि क्वाड्रेटिक में सपोज़ हम दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं, ईजी है, सिंपल है। जैसे कि क्वाड्रेटिक यहाँ पर सपोज़ ये जो है आपका क्वाड्रेटिक के लिए, दिस इज़ फॉर क्वाड्रेटिक, तो अल्फ़ा + बीटा
क्या था उधर क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई ए है, दैट इज सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्यूबिक में भी सी से क्यूबिक, यहाँ भी सम ऑफ जीरोस जो होगा दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ भी सम ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस का जो सम होगा दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बस याद रखना है बी यहाँ पे और यहाँ पे बी दोनों में जो बी है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो था सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, तो यहाँ पे एक टर्म आता है अल्फ़ा बीटा, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा है, तीन है, लेकिन हम पहले क्या करें अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट और फिर गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो सम है तीनों का सम है, और सम किसका है तो प्रोडक्ट का, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये तीनों का प्रोडक्ट का सम किया हुआ है। ठीक है, तीनों का क्या है, तीनों प्रोडक्ट का सम है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस पूरे को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसका हो जाता है सी अपॉन ए। ठीक है, जैसे इस ऑर्डर में याद किया ना माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए, उसी ऑर्डर में इसको भी याद करो माइनस बी बाई ए सी बाई ए। और इसमें एक लास्ट होता है, इसमें तो दो ही रहता है, क्वाड्रेटिक में दो ही रहता है, लेकिन इसमें थर्ड आएगा दैट इज़ तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका हो जाता है माइनस ऑफ डी अपॉन ए। क्या होता है माइनस ऑफ डी अपॉन ए। यही तीन जो है आपको क्या करना है याद रखना है क्यूबिक का। तो फिर से हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं आप लोग को, इस सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर रिलेट करो माइनस क्या है तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ए क्या है तो एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है। राइट नाउ अब सेकेंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो जीरोस को एक साथ लेके उसका प्रोडक्ट करके और सभी उसी तरह से करके सबका सम, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ पे देख सकते हो दो जीरोस को एक साथ लिया, इसीलिए लिखा हो टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, एक बार में दो जीरोस का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट फिर गामा अल्फ़ा का फिर सबका सम, इसीलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सी अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा सी अपॉन ए। फिर इसको रिलेट करो, सी क्या है तो सी हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। क्लियर। देन हमारा थर्ड है इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या हो जाता है माइनस ऑफ डी अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डी जो है दैट इज़ कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको क्या याद रखना है, तीन जो रिलेशन है ये तीन रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये राइट। अब ये तो हो गया क्या है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन रिजल्ट आएगा यूज़ करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से आएगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। लेकिन सपोज अगर जीरोस दिया रहेगा तो हम लोग कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो यहाँ भी सिंपल है, फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फ़ा बीटा गामा। आपको क्या किया रहेगा, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया रहेगा अल्फ़ा बीटा और गामा ये गिवन होगा, और बोला जाएगा कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका उस पार्टिकुलर या कोई जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या कीजिए लिख के बताइएगा एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जैसे उस साइड अगर याद हो क्वाड्रेटिक में तो हम लोग के टाइम्स फिर एक्स स्क्वायर अब माइनस सम ऑफ जीरोस किए थे दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो किए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से किए थे प्लस अल्फ़ा बीटा, नॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये था क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह से लेकिन एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस है करेंगे। पहले तो के टाइम्स का मैंने रीज़न जो है बता रखा है प्रीवियस पार्ट में कि के क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ पे क्यूबिक है तो बहुत सारा ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका जीरोस क्या होगा सेम हो जाता है, तो मुझे नहीं पता होता है कि कौन सा पार्टिकुलर क्यूबिक का है, इसीलिए हम लोग के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो के टाइम्स उसके बाद आता है एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सम ऑफ जीरोस फिर इंटू एक्स स्क्वायर करना है इसके साथ, फिर प्लस फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब जिस ऑर्डर में इसको याद किए हो ना, जैसे जिस ऑर्डर में इसको लिखे हैं अल्फ़ा बीटा प्लस गामा फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा फिर अल्फ़ा बीटा गामा, उसी ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। और साइन का जो बात है ये अल्टरनेट चलेगा, जैसे यहाँ पे एक्स क्यू है तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, अल्टरनेट चलेगा। इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग जो निकालते हैं जिसका जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, के टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स
फिर एक्स क्यू माइनस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस, और फिर एक्स क्यू हो गया तो इसका डिक्रीजिंग में चलते चलेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो गया तो फिर प्लस आएगा, और फिर क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और फिर इसका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का था उसका अल्टरनेट चलेगा तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं और सबके बाहर क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है एक्सप्रेशन हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे इस बेस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आई मीन सिलेबस में है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम में क्या रहेगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो ऑप्शनल में जरूर आएगा, उसके साथ ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बट ये सिंपल है टॉपिक, कुछ खास नहीं है इसमें। जैसा कि आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़े उसी तरह से यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जैसा पहले है उसी तरह का यहाँ भी है। तो पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बोला क्या है कि वेरीफाई करना, पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग अल्टरनेट वैल्यू पुट करेंगे, एक बार p ऑफ 3 पुट करेंगे और p ऑफ -1 एक बार p ऑफ -1/3, यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे और उसका चेक करेंगे, जीरो आ गया तो जीरोस होगा, अगर नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो px दिया हुआ है तो एक बार p ऑफ 3 पुट किया, तो 3 पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3x क्यूब है मतलब 3 और x के जब पे कितना पुट करेंगे 3, तो 3 का क्यूब -5 फिर 3x स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3 आप पुट करेंगे इसको तो यू विल गेट 0। आई होप इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आई होप यू पीपल आर गुड अंडरस्टैंड। इतना आ जाएगा, तीनों का हम लोग करेंगे तो फाइनली विल गेट 0 0 0, हर वैल्यू पे 0 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों का तीनों जीरोज़ है। तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा प्रूव हो गया। नाउ सेकंड क्या है, एंड देन वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और हमें ये भी बोला है कि उसका जीरोज़ और उसका जो कोफिशिएंट है उसको रिलेट करना है कि दोनों कैसे रिलेटेड है। तो हमने बताया था जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़े थे यहाँ भी वही चीज़ है। अगर ये कंफर्म हो गया कि 3 -1 और -1/3 इसका जीरोज़ है तो हम तीनों को मान लेंगे कि एक को अल्फ़ा को 3 मान लिया हमने, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3। ये क्या हो गया जीरोज़ है तो अल्फ़ा बीटा गामा एज्यूम कर लिया। अब क्या करो पहले सम ऑफ जीरोज़ निकालो, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 है और गामा -1/3 है, तो इसको क्या करेंगे तीनों को ऐड कर दिए। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है तीनों क्या किए ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड किए तो यू विल गेट फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3, वैल्यू आ जाएगा 5/3, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। अब क्या करना है माइनस b/a का वैल्यू निकालेंगे, माइनस b/a। तो यहाँ पे माइनस का तो माइनस ही रहेगा, b का जो वैल्यू है वो याद करो क्या था, स्टैंडर्ड से करो तो ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो जो b है वो क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5, इसका मतलब b का वैल्यू -5। तो यू विल पुट ओवर पुट -5, तो माइनस ऑफ माइनस अच्छा, और नीचे फिर क्या है एक, तो एक कितना है 3, तो 3 जाएगा तो यू विल 5/3। तो क्या दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, यू सी 5/3। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया रिलेट वाला प्रूव हो गया। नाउ सेकेंड है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह से बीटा गामा का वैल्यू पुट करेंगे, उसी तरह से गामा अल्फ़ा करेंगे। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आ जाएगा -11/3। और फिर क्या करो हम यहाँ तो डायरेक्ट कर दिए बट यू डोंट डू लाइक दैट। यहाँ पर क्या करो आप लोग c/a का वैल्यू अलग से निकालो, c/a का वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा -11/3, वो भी आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इन द सेम वे अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे, तीनों जीरोस दिया हुआ है, तीनों को प्रोडक्ट करो 1 आएगा। फिर क्या करो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -d/a, तो -d/a का वैल्यू निकालो, तो माइनस ऑफ d का वैल्यू कितना -3, a का वैल्यू 3 है, तो पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू जीरोस और उसके कोफिशिएंट को कैसे रिलेट करते हैं। तो इस तरह से क्या है एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है तो आई होप ये करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है एकदम, मतलब जैसे है स्ट्रेट फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज़ फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हु विद द सम। ऐसा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 -1 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको तो बोला गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, दैट इज़ करेक्ट, बट यहाँ पे जीरोज़ नहीं दिया, वो दिया है कि सम दिया है। तो सम का मतलब क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया है। फिर बोला है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये दिया है। और थर्ड है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। तो जिस ऑर्डर में ये आया है ना, जैसे पहले आया सम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट, तो जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में पुट करते जाएंगे। तो पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे 3 पुट करेंगे। फिर क्या है हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू टेकन टू एट ए टाइम है, तो ये कितना -1 है, तो हम -1 पुट करेंगे। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -3, तो ये पुट कर देंगे। करेक्ट। अब क्या है कि हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स, और यहाँ पे क्या करते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। राइट। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर देंगे, तो के का के टाइम्स रहेगा, ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे क्या वैल्यू 3 है तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू कितना -1, तो -x हो जाएगा। और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस है तो माइनस ऑलरेडी पहले से है और फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस +3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। तो आई होप ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या रहेगा आप लोग का, कभी कभी सम रहेगा, कभी कभी डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि 3 -1 और सपोज 2 आर द जीरोज ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा है, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है। और कभी कभी डायरेक्ट सम ऑलरेडी दे देगा कि सम है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो ये क्वेश्चन का टाइप में आपको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ के उसको करना है। क्लियर। नाउ अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि फर्दर इसमें एडवांस क्वेश्चन है। ये तो बेसिक था, अब एडवांस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ये कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 है। इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस दिया हुआ है, √3 माइनस √3। तो फाइंड इट्स थर्ड जीरो, इसका थर्ड जीरो क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा। एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा और थर्ड वन इज़ गामा, अल्फ़ा बीटा गामा 3 जीरोस होगा। जिसमें क्या है कि इसका 2 जीरोस दिया हुआ है। 2 जीरोस कौन कौन है, एक है अल्फ़ा, दूसरा इक्वल टू 3 बोल सकते हैं, और दूसरा बीटा इक्वल टू माइनस √3 बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरोस दिया है तो मान लेंगे कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू √3 और बीटा इक्वल टू माइनस √3। अब जो थर्ड जीरो निकालना है उसको मान लेंगे गामा, लेट गामा क्या है, थर्ड जीरो है, एफ एक्स का थर्ड जीरो है। अब हमें वही गामा का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी है, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b अपॉन ए होता है, -b अपॉन ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फ़ा के जगह पे कितना √3, बीटा के जगह पे -√3 और गामा तो निकालना ही है, और इधर b और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यू कैन चेक ओवर हियर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब पुट करेंगे तो अल्फ़ा के जगह कितना हो जाएगा √3, बीटा के जगह -√3 और गामा तो गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ और b का वैल्यू याद करो, b का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसी का ना होता है b, इसका मतलब b का वैल्यू -4, तो यहाँ पे -4 पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो ये 1 है, तो इसका मतलब 1, राइट। तो इसको करेंगे तो ये √3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 और इधर बच जाएगा गामा, तो इसका मतलब 0 प्लस गामा इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा RHS में 4, तो इसका मतलब गामा इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि थर्ड जीरो जो इसका होगा दैट विल इक्वल टू 4, थर्ड जीरो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, इसका जीरोस निकालना है। और क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ इट्स 2 जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अगर इसमें क्या है, 2 जीरोस का वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम का मतलब मैग्नीट्यूड में सेम। जैसे सपोज अगर एक जीरोस 5 है तो दूसरा -5 होगा, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, 5 है तो 5 है लेकिन साइन अपोजिट है, ठीक है। अगर एक 3 है तो दूसरा -3 होगा, मतलब अपोजिट साइन का होगा, ठीक है। तो वही बोला है कि 2 जीरोस इसका क्या है,
अपोजिट साइन का है, दो जीरोस क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन साइन अपोजिट है, तो उसका जीरोस टोटल जीरोस क्या होगा, 3 जीरोस क्या होगा। तो हमें पता है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो 3 जीरोस लेते हैं, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा एंड थर्ड वन इज़ गामा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, जीरोस है एफ का। तो अब क्या है, पहला जीरोस तो अल्फ़ा है, दूसरा जीरोस बीटा है एंड थर्ड जीरोस गामा है। तो ये अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दो, जो पहला जीरोस है। जो सेकेंड जीरो बीटा है, ये बोला क्या है कि ये कोई दूसरे जीरोस का निगेटिव है, अपोजिट साइन का, मतलब अगर इसको अल्फ़ा लेते हैं तो इसको माइनस अल्फ़ा ले सकते हैं, बीटा को माइनस अल्फ़ा ले सकते हैं, तभी तो ये दो जीरोस क्या होगा, अपोजिट साइन का हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। और थर्ड जीरोस को गामा लेते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और गामा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन सम ऑफ जीरोस पुट करेंगे, दैट इज़ फॉर्मूला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखो बीटा तो माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, तो हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे तो अल्फ़ा ही होगा, और हम क्या करेंगे, बीटा के जगह पे माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे और गामा को गामा रहने देंगे। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू माइनस और बी का वैल्यू जो है यहाँ से कंपेयर करोगे तो -5 आएगा, तो क्या हो जाएगा +5। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, तो ये बच जाएगा गामा इक्वल टू 5। गामा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका थर्ड जीरोस जो है गामा जो है 5 आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल से, उसका कोफिशिएंट और जीरो से, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और थर्ड होता है अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा उसको यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम में सम, अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू 80 है तो 80 अपॉन 1। यहाँ पे यू कैन चेक आउट, यहाँ पे डी का वैल्यू दे सकते हो 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 जाएगा, तो माइनस 80 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा पुट करेंगे, बीटा के जगह पे माइनस अल्फ़ा और गामा के जगह पे 5 और इधर -80। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर -5 से तो 80 कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो -16 रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर 16 है, दैट मीन्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखो अब यहाँ से क्या करो, क्लास 10th में आ गए हो, तो अगर सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ए का वैल्यू डायरेक्ट 4 नहीं लिखो, ए का सिर्फ 4 लिखेंगे तो एक जो जीरोस होता है वो मिस हो जाता है एक वैल्यू। देखो इसको हम लोग प्लस माइनस 4 क्यों करते हैं, एक अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 4 क्यों लिखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सपोज -4 का स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा, 16 होगा। अगर सपोज 4 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना होगा, 16 होगा। तो -4 का स्क्वायर किए तो 16, अब +4 का स्क्वायर किए भी तो 16। अब -4 और +4 दोनों अलग अलग इंटीजर है, अलग अलग रियल नंबर्स है, राइट, लेकिन दोनों का स्क्वायर 16 आ रहा है। तो अगर सपोज हम 16 का स्क्वायर रूट लें, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा या -4 होगा, ये तो मुझे नहीं पता कि किस 16 जो है किसका स्क्वायर होके आया था, -4 का स्क्वायर होके बना था या +4 का स्क्वायर होके बना था, मुझे तो नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए दोनों लेके चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों का 4, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा ज़रूरत पड़ता है वही वैल्यू हम ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जनरल वे में क्या करेंगे, दोनों साइन लेके चलना पड़ेगा। तो आज से याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर रूट करेंगे उसका, तो क्या करना है, दो वैल्यूज़ प्लस माइनस लेके चलना है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर मूविंग अहेड। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ गया +-4। अब यहाँ पे देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक जो जीरोज़ है वो क्या है, दूसरे का अपोजिट साइन है, सेम मैग्नीट्यूड का। तो अगर सपोज एक 5 होगा तो दूसरा -5 होगा, अब दोनों का सम करेंगे तो 0 ही ना आएगा, प्लस और -5 का करेंगे तो 0 आएगा। तो एक अल्फ़ा हमने यहाँ पे लिया था और बीटा भी क्या माइनस अल्फ़ा के बराबर था, इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करो तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा, बीटा का जो माइनस अल्फ़ा, तो ये कैंसिल होकर 0 ना देगा, इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू करेंगे तो 0 आएगा। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 4, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा का दो वैल्यू है, एक +4 और एक -4 पॉसिबल हो सकता है।
तो जब हम अल्फ़ा के वैल्यू +4 लेके चलेंगे तो बीटा क्या निकलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा का वैल्यू क्या है माइनस अल्फ़ा। तो इसका मतलब क्या है, अगर अल्फ़ा +4 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा -4 नहीं हो जाएगा, तो दैट मीन्स अल्फ़ा 4 तो बीटा -4, उसी तरह से अल्फ़ा -4 तो बीटा 4, क्योंकि या तो डायरेक्टली कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपोजिट साइन का है, तो -4 अल्फ़ा लेंगे तो बीटा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉसिबल जीरोज़ क्या है, तो अल्फ़ा अगर 4 होगा तो 4 लेंगे तो बीटा -4, और गामा तो मिल चुका है ऑलरेडी हमें 5, तो ये 5, तो 4 -4 5, और या फिर जब अल्फ़ा -4 लेंगे तो बीटा 4 हो जाएगा, तो -4 4, और गामा तो फिक्स रहेगा 5। तो दोनों देखा जाए तो एक ही चीज़ है, 4 -4 और 5, यही 3 जीरोज़ है, तो ये लिखो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, मिसिंग वैल्यूज़ रहेगा या फिर जीरोज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा, अपोजिट साइन रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो डिफरेंट टाइप्स के इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है इंपॉर्टेंट है, एपी से रिलेटेड जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल क्वेश्चन दिया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है एपी क्या होता है पहले उसको डिस्कस करेंगे, उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारा क्वेश्चन के लायक हो, क्योंकि एपी जो है आगे एक पूरा होल चैप्टर भी है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट और उसको मतलब डिटेल से पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन जितना ज़रूरत होगा उतना कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आज के इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।